आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। देवघर में असम सीएम का अचानक दौरा, बाबा वैद्यनाथ के दरबार में टेका माथा। झारखंड की सियासत में हलचल तेज। बंगाल में चुनाव को लेकर सियासी दलों का प्रचार अभियान जारी। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने टीएमसी पर बोला हमला। अवैध कोयला ढुलाई की रफ्तार ने ली एक की जान। सड़क किनारे छत विक्षत हालात में मिला युवक का शव। मधुपुर में पुलिस का सख्त प्रहार, एंटी क्राइम चेकिंग से संदिग्ध में हड़कंप। शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के प्रपौत्र अमित आजाद पहुंचे धनबाद, लोगों ने किया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। देवघर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का अचानक दौरा सियासी और धार्मिक दोनों मायनों में चर्चा का विषय बन गया है। बुधवार को देवघर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे सत्संग आश्रम गए और वहां से बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। बाबा वैद्यनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी धार्मिक महत्व काफी विशेष मानी जाती है। मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने ज्यादा राजनीतिक टिप्पणी से परहेज किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि उन्होंने देश की सुख समृद्धि और जन कल्याण के लिए बाबा से प्रार्थना की है। कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। आप ही जीतिएगा, भोला बाबा की जय। वो समय होते हैं, प्रेस से भी वार्ता करना ठीक नहीं है। अगली बार आऊंगा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी दलों की ओर से प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री ने जमकर टीएमसी पर निशाना साधा। वहीं देवघर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर के तहत 90 लाख फर्जी वोटरों का नाम काटा गया है। इससे साफ है कि बंगाल में ममता बनर्जी फर्जी तरीके से सत्ता में आई थी। वहीं अब बंगाल की जनता जागरूक हो गई है और तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से सत्र है, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलने जा रहा है और इस बार पूर्ण बहुमत से बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। वहीं असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चुनावी दौरा को लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड में महागठबंधन है, लेकिन असम में नहीं। फिर भी असम में जाकर चुनाव जेएमएम लड़ रही है, जो पूरी तरह से बेकार है। और काफ़ी बड़े अंतराल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में आने वाली है और टीएमसी के कुशासन से जनता वहाँ उठ चुकी है और सनातनी हिंदू गुलबन हो चुके हैं और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिल रहा है। नहीं किसी भी अब जैसे अभी झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन असम में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन नहीं था कांग्रेस का, इसमें कोई भी कहीं चुनाव लड़ सकता है। ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई बेस नहीं है था असम में और वहाँ कोई कुछ का रिजल्ट जीरो रहेगा। एक भी उनके विधायक वहाँ जीतने वाले नहीं हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी झारखंड में बहुत सक्रिय थे, इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बदले की भावना वहाँ जाके अपना वो। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के रामकनाली पंचायत स्थित आमडंगल गांव में बुधवार तड़के एक दर्दनाक हादसे में सुनील हेम्ब्रम नामक युवक की मौत हो गई। युवक का शव सड़क किनारे छत विक्षत हालात में मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कोयला ढुलाई में लगी एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने अवैध कोयला ढुलाई पर रोक लगाने, दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल रात को 4 से 5 बजे भोर में एक यहाँ दुकान करता था, जो कि दुकान करने के बाद वो सुबह जो बाहर निकला रोड पे तो देखा गया कि पिकअप के द्वारा उसको कुचल कर मार दिया गया है। जहाँ तक जानकारी मिला, ये कोई ठेकेदार लोग चलाता है पिकअप और हम लोग कहेंगे कि ठेकेदार के द्वारा है इसका मुआवजा मिलना चाहिए। पूरे गाँव वाला, पूरे ग्रामीण यही मांग कर रहा है, उसको मुआवजा।
देवघर के मधुपुर में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर मधुपुर थाना गेट के पास विशेष एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। सब इंस्पेक्टर यूसुफ मलिक के नेतृत्व में पुलिस बल ने आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान बाइक सवारों के कागजात, हेलमेट और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। कई वाहनों की तलाशी ली गई और बिना कागजात वाहन चला रहे लोगों की चेतावनी भी दी गई। पुलिस ने साफ किया कि क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने के लिए इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के प्रपौत्र अमित आजाद महान क्रांतिकारियों के इतिहास को सहेजने का कार्य किया है और इस लक्ष्य के साथ देश भर में यात्रा भी कर रहे हैं। इन दिनों अमित आजाद धनबाद के प्रवास पर हैं। धनबाद DAV+2 उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अमित आजाद ने बच्चों को क्रांतिकारियों के इतिहास से रूबरू कराया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए अमित आजाद ने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर देशभक्ति की भावना जगाते हैं। उन्होंने कहा, देश को आजादी दिलाने में करीब 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों में जाकर बच्चों की किताबों का भी अध्ययन करते हैं ताकि वे जान सके कि बच्चों की किताबें में उन महान क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जा रहा है अथवा नहीं। साथ ही किसी क्रांतिकारी का जिक्र पाठ्यक्रम में नहीं तो वैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर मांग करता है उन क्रांतिकारियों का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हुकूमत से आज़ादी दिलाई और जिसके अंतर्गत पीछे यदि हम शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी के समय में जाकर के झांसी की रानी, उसके बाद पीछे से जिन्होंने संस्कृति को संभाल करके रखा, उस संस्कृति को सहेजते हुए जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी तक पहुंची चीज़ें, जो संस्कृति हमारी पहुंची, उसको सहेजने का कार्य मैं कर रहा हूं आप सबके साथ में और देश भर के जितने भी मेरे देशभक्त लोग हैं उनके साथ में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो HRA, आप जानकर आपको अच्छा लगेगा कि जो HRA जब क्रांतिकारियों के समय में थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल जिस HRA में कभी होते थे, वो संगठन आज भी मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा संभाला गया, फिर वो मेरे तक पहुंचा है। पूज्य पिताजी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उस संगठन के तहत, ये नॉन पॉलिटिकल है, हम देश भर में जाकर स्कूलों में, कॉलेजों में, एक आपके सामने आज देख रहे हैं मैं विद्यालय में आया हूँ। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जांच किया कि मरीजों को उचित स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है या नहीं, साथ ही जो उपकरण है उसका उपयोग चिकित्सक कर रहे हैं या नहीं। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि मरीज को दवा उपलब्ध हो रहा है, जो उपकरण है उसका रखरखाव और उचित उपयोग होना चाहिए। CT-MIR मशीन जल्द से जल्द इंस्टॉल होगा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर की आवश्यकता है या नहीं, इसका भी आकलन किया गया है। दिसंबर महीने में संभवतः मेडिकल कॉलेज परिसर में बन रहा अस्पताल प्रारंभ हो जाएगा। सदर अस्पताल को रेनोवेट कर दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही 237 नए एम्बुलेंस का टेंडर किया जा रहा है, जो 3 से 4 माह के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। 108 एम्बुलेंस में जो हमारे पास कोई शिकायत है कि उसका संचालन ठीक से नहीं हो रहा है, और वो सिर्फ हजारीबाग का ही नहीं है, पूरे राज्य भर का मामला है। और जो संचालक है उसको हटा करके नए सिरे से हम लोग संचालन की व्यवस्था करेंगे। नया एजेंसी का सिलेक्शंस का प्रोसेस चल रहा है। और साथ ही साथ जो पुराने एम्बुलेंस है, बहुत सारे हमारे 200-225 जो एम्बुलेंसेस हैं वो 8 साल से भी ज़्यादा पुराना है और चलने की हालत में नहीं है। तो हम लोगों ने 237 एम्बुलेंस का टेंडर किया है और मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीने में सारे नए एम्बुलेंस आ जाएंगे। तो नए एम्बुलेंस आ जाएंगे तो उसका संचालन। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जिसका असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे, जहां देवघर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम राजनीतिक बयान दिए। निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में बांग्लादेशियों का प्रभाव बढ़ गया है और इस बार जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी और राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है।
पता है कि मेरे ऊपर भी 52 केस है। परिवार परिवार होता है। मुझे आज भी नहीं पता है कि हेमंत जी को कितने बच्चे हैं। इतना होने के बाद राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। किसी के बहन के ऊपर, किसी के वाइफ के ऊपर, किसी के बच्चे के ऊपर, किसी के माँ बाप के ऊपर जो भी इस तरह की घटिया हरकत करता है वो हमेशा निंदनीय है। और कांग्रेस के समर्थक जितनी पार्टियां हैं उनका एकमात्र काम यही है कि कुछ नहीं यदि मिलता है राजनीति में विरोध करने के लिए उनके परिवार को कार्य। धनबाद में आंधी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और सड़कों पर जल जमाव हो गया है। वहीं इस तेज आंधी की वजह से हीरापुर के पास लगे बुक फेयर का गेट गिर गया। हालांकि बुक फेयर के गेट गिरने से कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।